Hello friends, welcome to Java Programming. My name is Rohit Kushwaha and today we will discuss Java interview questions related to OOPS, Object Oriented Programming. हम इसके पहले 14 क्वेश्चन लगभग देख चुके हैं और बाकी के हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस लेक्चर में देखेंगे। तो पहले हम आप सब मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म? डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं? तो पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग हमने समझा था क्या? पॉली मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स। तो इसके टू टाइप्स हैं, जैसे ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। जैसे पहले तो डिफरेंट टाइप के हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कब मतलब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कब बोलेंगे? और रन टाइम। कंपाइल टाइम को बोलते हैं हम ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग ठीक है। और रन टाइम को बोलते हैं हम ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग। तो इसके टू टाइप हैं, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। कंपाइल टाइम पे जो पॉलीमॉर्फिज्म उसे हम ओवरलोडिंग बोलेंगे, करंट टाइम पे ओवरराइडिंग। तो इसका हायरार्की देखें तो कंपाइल टाइम पे क्या, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और अगर रन टाइम पे देखें तो फंक्शन ओवरराइडिंग। टू टाइप्स हुए। और हमारे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? आल्सो नोन एज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और अर्ली बाइंडिंग, ठीक है। और इज द टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म वेयर द बाइंडिंग ऑफ द कॉल टू इट्स कोड इज डन एट द कंपाइल टाइम। तो यहाँ पे बाइंडिंग वगैरह कब हो रही है? ये सब कंपाइल टाइम पे। मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग आर एग्जांपल्स ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्या मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग किसके एग्जांपल है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अगर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, क्या, और लेट बाइंडिंग। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, लेट बाइंडिंग। Runtime polymorphism is the type of polymorphism where the actual implementation of the function is determined during the runtime or execution. Execution और means runtime में ये decide होता है कि what actually is implementation is there. जैसे method overriding इसका एग्जांपल है दिस मेथड, इसका runtime polymorphism। तो ये कब डिसाइड हो रहा है? रन टाइम पे। अब जैसे हमारे बात नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग? तो इसमें मेनली डिफरेंस क्या है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम बोलते हैं क्या, ओवरलोडिंग, ठीक है। और ये क्या अलाउ है? एंड टू हैव न्यूमेरस इम्प्लीमेंटेशन द सेम नेम। तो एक्चुअली कम ओवरलोडिंग क्या होता है? मेथड नेम शुड बी सेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स, इज कॉल्ड व्हाट? मेथड ओवरलोडिंग या ओवरलोडिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। या मेथड या ओवरलोडिंग या ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अगर ओवरराइडिंग की बात करें तो ओवरराइडिंग क्या होता है? ये डिफरेंट क्लासेस, here inheritance is required, and then these are in two different classes, and here method name same with same parameter is called what? Overriding. Method overriding. So overriding is a form of runtime polymorphism where an entity with the same name but a different implementation is executed. It is implemented with the help of virtual function. Is called what? Method overriding. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आर देयर एनी लिमिटेशन ऑफ इनहेरिटेंस? भाई ये तो देखो, जितना एडवांटेज है उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज रहता है। जैसे पॉजिटिव है तो नेगेटिव रहता है, ऐसे हर चीज़ का लिमिटेशन होता है। आर देयर एनी लिमिटेशन ऑफ ऑन इनहेरिटेंस? तो हम बात कर रहे हैं, जैसे देयर आर मोर चैलेंजेस व्हेन यू हैव मोर अथॉरिटी ऑल्दो इनहेरिटेंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, देयर आल्सो सम ड्रॉबैक्स, जैसे एज इट मस्ट पास थ्रू सेवरल क्लासेस टू बी इम्प्लीमेंट। इनहेरिटेंस टेक्स लॉन्गर टू प्रोसेस, ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें बेस क्लास एंड चाइल्ड क्लास विच आर बोथ engaged in inheritance are also closely related to one another or tightly coupled. Therefore, if changes need to be made, they may need to be made in both classes at the same time. तो हमें दोनों क्लासेस में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एक क्लास दूसरे से क्या है, टाइटली इनकैप्सुलेट मीन्स टाइटली कपल्ड। जैसे बात करें इम्प्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस माइट बी डिफिकल्ट एज वेल, या इनहेरिटेंस थोड़ा डिफिकल्ट होता है। therefore it, if not implemented correctly, this could result in unforeseen mistakes or inaccurate output.
अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं किया तो फिर हमारा जो प्रोग्राम है उसमें क्या बहुत सारे एक्सेप्ट एरर्स आ सकते हैं, ठीक है, और हमारा प्रोग्राम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब डिफरेंट टाइप ऑफ हम क्या देखेंगे, इनहेरिटेंस तो मेनली क्लासीफाई कितना है, 5 टाइप में। अब जैसे सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल या बी क्लास एक्सटेंड ए, तो इसमें एक ही क्लास मतलब एक्सटेंड कर रही है। और अब मल्टीपल इनहेरिटेंस देखो, एक्चुअल में मल्टीपल इनहेरिटेंस और एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस, दिस आर नॉट इन यूज्ड इन, मींस एक्चुअली these are not used in Java. We can means for class level it is not achievable. We can achieve it by this one is achieved by interface. हम जैसे सिंगल इनहेरिटेंस की बात, मल्टी लेवल मीन्स यहाँ पे क्या सी एक्सटेंड कर रहा है बी को, बी एक्सटेंड कर रहा है ए को, तो दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, बी एक्सटेंड कर रहा है ए को, सी एक्सटेंड कर रहा है ए को, और डी एक्सटेंड, ए का प्रॉपर्टी कौन का यूज कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, डी भी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस की बात करें तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या है, बी किसका प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, बी को, बी की, और बी किसकी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, ए की। जैसे यहाँ पे डी किसकी, सी क्लास की, ठीक है, और सी ए की, तो ये क्या है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब जैसे ये तो डेफिनेशन है, हम जैसे एग्जांपल की बात करें, हमारे पास है सिंगल इनहेरिटेंस के लिए, जो इसमें क्या क्लास फादर बनाई, एक क्लास सन, सन एक्सटेंड कर रहा है किसको, फादर की, जितना भी प्रॉपर्टी है किसमें आ जाएगी, सन, सन के पास आ जाएगी, तो ये कौन सा, ये है सिंगल इनहेरिटेंस। अब हम बात करें हेरारिकल, तो इसमें है फादर है जो कि एक सन है, ठीक है, सन एक्सटेंड फादर, जो प्रॉपर्टी है फादर का वो कौन एक्सटेंड कर रहा है, सन। ऐसे ही अब एक उसकी एक डॉटर भी है, तो डॉटर एक्सटेंड फादर की प्रॉपर्टी, तो ये भी एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, जितना ही प्रॉपर्टी है ये डॉटर भी एक्सटेंड कर पा रहा, और कौन, क्या है, ये सन भी, इसके फादर की प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे कौन सा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात कर लें। मल्टी लेवल में क्या होगा, ये अब जैसे हमारे पास एक क्लास बनाई हमने फादर, और एक क्लास सन एक्सटेंड कर रहा है फादर को, इस सन ने एक्सटेंड कर लिया फादर को, कौन, इसको। अब ऐसे ग्रैंड चाइल्ड एक्सटेंड सन, अब सन को कौन एक्सटेंड करे, ग्रैंड चाइल्ड, तो ये इसको, जिसे कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब जैसे हम बात करें, अब इंटरफेस की बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज एन इंटरफेस, तो इंटरफेस a unique class type known as interface that contains क्या, contains methods but not their definition। तो इंटरफेस क्या है, क्या यूनिक टाइप का क्लास जिसके अंदर क्या है, मेथड्स है बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंटरफेस। इनसाइड एन इंटरफेस ओनली मेथड डिक्लेरेशन इज परमिटेड, यू कैन नॉट मेक ऑब्जेक्ट्स यूजिंग एन इंटरफेस, तो हम एक तो ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते। इंस्टीड यू मस्ट पुट दैट इंटरफेस इनटू यूज एंड स्पेसिफाई द प्रोसीजर्स फॉर डूइंग सो, तो हम उसमें मेथड है उसका डिक्लेरेशन कर सकते हैं बट नॉट इम्प्लीमेंटेशन। अब जैसे हम बात करें, हाउ इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफरेंट फ्रॉम एन इंटरफेस, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे डिफर करता है फ्रॉम इंटरफेस। हम जैसे बात करें, बोथ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस आर स्पेशल टाइप्स ऑफ क्लासेस, यहाँ एक स्पेशल टाइप्स की क्लासेस हैं दैट जस्ट इंक्लूड द डिक्लेरेशन ऑफ द मेथड्स। ये क्या डिक्लेरेशन, यहाँ पे हमें क्या है, इनका सिर्फ डिक्लेरेशन होता है मेथड्स का, नॉट देयर इम्प्लीमेंटेशन। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज कम्प्लीटली क्या है, डिफरेंट फ्रॉम एन इंटरफेस, इससे इंटरफेस से पूरा डिफरेंट है दो। तो एक्चुअल में एब्स्ट्रैक्ट में क्या है, जितना भी हम मेथड क्रिएट करेंगे वो एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट, बट इन इंटरफेस ऑल शुड बी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, मींस ऑल मेथड शुड बी एब्स्ट्रैक्ट। अब डिफरेंस देखें हम एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस में, तो एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज इनहेरिटेड, however the subclass is not required to supply the definition of the abstract method until and unless the subclass actually uses। तो मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे मिल रहा है, सब क्लास में। वैसे ही इंटरफेस की बात करें, when an interface is implemented the subclass is required to specify all the interfaces methods as well as their implementation। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन हमें कहाँ पे देना है, अदर मीन्स सब क्लास में, बट क्या इम्प्लीमेंटेशन, बट हम बात करें क्या, इसका डिक्लेरेशन होता है सिर्फ इंटरफेस में। क्लास दैट इज एब्स्ट्रैक्ट कैन हैव, जैसे हम इसकी बात, क्लास दैट इज एब्स्ट्रैक्ट कैन हैव बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसके अंदर क्या एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों हो सकता है। बट अगर हम इंटरफेस की बात करें
एंड एब्स्ट्रैक्ट कैन ओनली हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। इसके अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही होता है। और अगर हम बात करें जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या है, फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक वेरिएबल सब कुछ रख दो। लेकिन अगर इंटरफेस की बात करें, इंटरफेस हैज ओनली स्टैटिक एंड फाइनल वेरिएबल। क्या है, स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल्स ही आ सकते हैं। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, बट इंटरफेस सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हम बात करें हाउ मच मेमोरी डज अ क्लास ऑक्यूपाई। तो एक्चुअल में क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई एनी मेमोरी। क्लास कोई मेमोरी यूज नहीं कर सकता है। अगर हम जैसे बात करें कि टेम्पलेट ऑब्जेक्ट एक्चुअली इनिशियलाइज क्लास मेंबर एंड मेथड्स व्हेन दे आर क्रिएटेड यूजिंग मेमोरी इन द प्रोसेस। तो मीन्स कि एक्चुअली क्लास कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता। जितना भी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है कौन, ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इज इट ऑलवेज नेसेसरी टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लास। तो ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि जब हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं तो वहां हमें क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम डेफिनेशन, नो, if the base class includes non-static methods, an object must be constructed, but no object needs to be generated if the class includes static methods. In this instance, you can use the class name to directly call those static methods. अगर हमने स्टैटिक मेथड बना के रखे हैं तो उसके स्टैटिक मेथड कॉल करने के लिए हम क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। अब ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लास इन सी। स्ट्रक्चर और क्लास की बात करें तो मेन डिफरेंस इसमें क्या है, अगर हम बात करें मेजर डिफरेंस दैट स्ट्रक्चर एंड क्लास इज दैट इन अ स्ट्रक्चर मेंबर्स आर सेट टू बी पब्लिक। मेंबर्स क्या है, पब्लिक बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं इस स्ट्रक्चर पब्लिक। और अगर हम क्लास की बात करें तो यहाँ पे मेंबर्स आर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट, क्या होते हैं, प्राइवेट। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लास इन सी प्लस प्लस। अगर हम बात कर रहे हैं व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का सीधा सा है, कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इनिशियलाइजेस द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। ये क्या क्रिएट कर रहा है, इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट को। क्या इसका मेन काम है, जो ऑब्जेक्ट को क्या करना है, इनिशियलाइज। दैट इज कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टर। जैसे हम बात करें, कंस्ट्रक्टर रिजेंबल्स एन इंस्टेंस मेथड बट इट्स नॉट अ मेथड एज इट डजंट हैव अ रिटर्न टाइप। तो इसके पास एक तो रिटर्न टाइप नहीं है, तो ये मेथड नहीं है। ये क्या है, मीन्स एक कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कर रहा है। It generally is the method having the same name as the class name, but in some it might be differ. तो इस कंस्ट्रक्टर एक्चुअल में क्या होता है, सेम नेम एज द क्लास नेम। अब हम पाइथन की बात करें तो उसका नेम कैसा है, इनिट करके ऐसा, ठीक है। और सी प्लस प्लस कंस्ट्रक्टर नेम सेम एज द क्लास नेम। सी प्लस कैसा रहता है, क्लास नेम मीन्स क्लास नेम के सेम रहता है। जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में देखते हैं हम कंस्ट्रक्टर, अब स्टूडेंट क्लास बनाई, इसमें क्या है, वेरिएबल नेम है, सर नेम है और रोल नंबर। अब इसका ये जो कंस्ट्रक्टर है, स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर, इसका नेम किसके, क्लास के नेम के सेम है, तो दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर। दिस इज व्हाट कंस्ट्रक्टर। अब जैसे हमारा हम बात करें व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस और जावा सेम टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर देयर शुड बी दिया। जैसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया और कॉपी कंस्ट्रक्टर। अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात करें तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि ये व्यू दैट इज नॉट क्रिएटेड बाय डेवलपर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिफॉल्ट मींस इट इज मैनेज बाय कंपाइलर। और अगर नॉन पैरामीटराइज्ड की बात करें तो यहाँ पे नॉन पैरामीटराइज्ड होता है जिसमें हम पैरामीटर नहीं दे रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड नॉन पैरामीटराइज्ड। पहले तो इसे यहाँ पे हम समझते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड के। जब जो हमारे पास स्टूडेंट क्लास है उसमें हमने नेम, सरनेम, रोल नंबर और ये हमारे स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट है। अगर यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है तो उसमें पैरामीटर नहीं होते हैं, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय जेवीएम। अगर हम नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की बात करें और इफ दैट इज क्रिएटेड बाय अस, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, मींस नॉन पैरामीटर। अगर यहाँ पे हमने कोई पैरामीटर नहीं दी, दैट इज नॉन पैरामीटर। अगर यहाँ पे पैरामीटर दे दें हम तो उसे हम बोलेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जैसे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की बात आ गई, तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स सम आर्गुमेंट आर नोन एज
पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो कि क्या कुछ आर्गुमेंट ले रहा होगा, जैसे हमारी क्लास स्टूडेंट, अब देखो ये जो हमने क्रिएट किया, जैसे स्टूडेंट नेम ले रहा है, स्टूडेंट सर नेम ले रहा है और रोल नंबर ले रहा है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात करें तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है? कॉपी कंस्ट्रक्टर is a member function that initialize an object using another object of the same class। हमारे इसमें देखिए एग्जाम स्टूडेंट है, यहाँ पे हमने क्या नेम सर नेम और रोल नंबर। अगर हम बात करें स्टूडेंट, कॉपी कंस्ट्रक्टर मीन्स इट इज जो इसके पैरामीटर रहेंगे सेम नेम एज द क्लास नेम, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब डिस्ट्रक्टर की बात करें तो डिस्ट्रक्टर एक्चुअल में उसका नाम से ही समझ में आया डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो डिस्ट्रक्टर इज अ मेथड दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ स्कोप और डिस्ट्रॉयड। तो जब हमें ऑब्जेक्ट का यूज नहीं रहता तो एट दैट टाइम क्या, डिस्ट्रक्टर विल ऑटोमेटिकली कॉल और इट विल डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैन वी ओवरलोड द कंस्ट्रक्टर इन अ जावा इन अ क्लास? तो इसका we can overload the constructor in class. In fact, default constructor, parameterized constructor, and copy constructor are the overloaded forms of constructor. So yeah, we can overload the constructor in a class, that is called what, constructor overloading। और अगर हम बात करें can we overload destructor in a class, तो इसका आंसर नो, सिंगल का destructor is allowed, a destructor cannot overload in a class, there can only be a वन डिस्ट्रक्टर प्रेजेंट इन अ क्लास, तो एक ही डिस्ट्रक्टर रहता है किसमें, क्लास में। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन, वी हैव डिस्कस्ड मोस्टली ऑल क्वेश्चंस, और अगर कुछ रह गए होंगे तो हम बाकी आगे देखेंगे। तो आज का क्वेट है, बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर ब्रेवर देन यू थिंक, मोर टैलेंटेड देन यू नो, एंड कैपेबल ऑफ मोर देन यू इमेजिन। तो हमेशा अपने आप में विश्वास रखो, जितना अपने आप को ब्रेव समझते हो उससे कहीं ज़्यादा हो तुम, उससे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड भी हो, मतलब तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, और जितना तुम सोचते हो उससे कहीं गुना ज़्यादा तुम कर सकते हो। तो अपनी लाइफ में हमेशा क्या, एक बड़ा गोल रखना और हमेशा आगे बढ़ते रहना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन।